गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 6:51 और मैंने उठा लिया है बीड़ा फिर वही अपने काम का, जो हमारा डेली का रूटीन होता है। चाय तो सभी लोगों ने करीब सभी ने पी ली है और आज नाश्ता नहीं बनाया है, कल भी नहीं बनाया था, फिर मैं एक बार ही बना रही हूँ। गर्मी इतनी चल रही है और मेरा बीपी डाउन चल रहा है, 90-60 पे आ गया है मेरा बीपी। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ही मेरा बीपी डाउन होता है और काम करने में मैं फिर असमर्थ हो जाती हूँ। कल मेरा बीपी कल सुबह से ही डाउन था, काम में भी मन नहीं लग रहा था और बार बार मेरी आंखें नीचे जा रही थी। फिर मैंने काम तो जैसे तैसे किया, खाना एक बार ही बनाया और उसके बाद फिर मैं नहा के खाना खा के सारा काम भुगता के घर का, कपड़े धुलने के बाद बच्चे के भी और अपने भी सभी परिवार का काम मिलता है। बड़ी मुश्किल से रो रो कर मैंने कल काम किया और उसके बाद जब मैं लेट गई तो मेरी आंखें 4 घंटे के बाद खुली। फिर मैंने दवाई मंगाई, उसके बाद दवाई खाई, तब मैंने फिर शाम का काम किया। और पटेल भैया बोल रहे थे आज नमक वाला आटा नहीं लगाया है, तो हाँ भैया, मैंने नमक वाला आटा नहीं लगाया है। कल मैंने खाना, कुछ रोटी हमारी रात की रखी हुई थी, तो चौधरी साहब तो रात की और दिन की हो, वो तो जब जंगल रहते हैं सवेरा वो तो गर्म करके उसी को खा लेते हैं और खेत से ले आते हैं। और तो फिर मैं किसके लिए, बच्चे खाते हैं। एक लड़का तो सवेरा 5:30 बजे चला जाता है, क्योंकि पुट्टी पेंट वाली जो दुकान होती है कलर वाली, उसको ग्राहक बहुत जल्दी आते हैं सवेरा, तो वो सवेरे चला जाता है, उसका खाना मैं वहीं भिजवाती हूँ। तो जो दूसरे नंबर का लड़का है मेरा, वो जाता है, फिर उसकी मोबाइल रिपेयर की दुकान है, वही उसका खाना लेकर चला जाता है। कभी कभी वो आ भी जाता है, जिस दिन वो सवेरे नहा कर नहीं जाता है तो वो फिर दोपहर में आ भी जाता है। और पटेल भैया से मैं कहूँगी, वो जो कमेंट करते हैं, भैया आप मेरे भाई के समान हो, बेटे की उम्र के भी आप नहीं हो, क्योंकि मेरे बड़े बेटे की उम्र 31 वर्ष है और मेरी उम्र है 52 वर्ष। तो आप मेरे भाई के समान है, छोटे भाई के समान। बड़े भाई के बराबर तो आपकी उम्र नहीं है भैया, लेकिन आप मेरे छोटे भाई के बराबर हैं। और भी कई लोग ऐसे आते हैं जैसे एल डी फॉर्म वाले, वो भी मेरे छोटे भाई के समान हैं। तो भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बुरा नहीं मानती हूँ, क्योंकि जब हम किसी को अपना मानते हैं, अपना भाई अपना बेटा मान लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ भी कहते हैं कि आप नमक का आटा नहीं लगा, आपने ये नहीं लिखा, आपने ब्लॉग नहीं लिखा, ब्लॉग लिखा, तो कोई बात नहीं भैया, मैं मुंह से बोल कर लिखती हूँ जल्दी जल्दी में, और जो उसमें फीड होता है वो तब तो सही रहता है, और जब अपलोड हो जाता है ना, मैं उसके बाद देखती हूँ उसे, तो फिर वो भी आता है। फिर मैं यूट्यूब स्टूडियो में जाके उसको फिर सही करती हूँ, बदलाव करती हूँ उसका, तब कहीं जाकर सही होता है। और किसी दिन नहीं भी करती हूँ, जल्दी जल्दी में मैं ऐसे ही कर देती हूँ। आप लोगों को पता है घर में कितना काम है, क्योंकि बहू का तो बेड रेस्ट है, बड़े ऑपरेशन से बेटा हुआ, और बेटी मेरे पास है नहीं है, तो घर में काम करने वाला कोई नहीं है। बच्चे करते हैं, मैं करती हूँ, और बड़ी बहू जो है वो बाहर रहती है, देहरादून रहती है, उसका भी बेड रेस्ट है, वो भी प्रेग्नेंट है, उसको भी अगले 3 महीने में बच्चा डिलीवरी हो जाएगी। तो भाई मेन रीज़न मेरा यही है, घर में जब मुझे बीपी डाउन होता है तो घर में जब ज़्यादा काम होता है तो मेरे ऊपर वजन पड़ता है काम, पूरे घर का लोड मेरे ऊपर ही रहता है। बच्चों के करने का जो है वो बच्चे कर लेते हैं, मैं नहीं करती हूँ। लेकिन शाम को फिर छोटा बीज वाला बेटा आ जाता है 6 बजे, फिर से वो काम में हाथ बटाने लगता है। और बहू का तो भाई देखो, आप जानते हैं जब बड़े ऑपरेशन से बच्चा होता है तो 3 महीने का परहेज रहता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आप कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी कमेंट करिए, मैं कोई भी बुरा नहीं मानूंगी आपका, क्योंकि अपनों का बुरा मानेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ। कोई बात नहीं, आप कुछ भी कमेंट कीजिए, करते रहिए, और अपना ही समझकर आप मुझे कुछ कहते हो भैया, नहीं तो गैर को कौन बोल देता है, नहीं बोलता, क्योंकि हम सही यूट्यूब फैमिली है, परिवार है, यूट्यूब परिवार है हमारा।
भाई यहाँ पर अपने दुख सुख, अपनी अच्छाई बुराई सभी हम यहाँ पर शेयर करते हैं, अपना समझ कर ही तो करते हैं। छोड़ो, चलो इस बात पर यहीं पर विराम लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और आगे चलते हैं। आगे हमें क्या करना है, आज लंच के लिए क्या बनाना है। लंच हमारा सुबह ही बनेगा। क्या बनाना है लंच में हमें? लंच में आए बनाने हैं आलू टमाटर। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनेगी सिंपल वाली, क्योंकि इसमें आज आलू टमाटर पहली बार ही मैं जच्चा बच्चा को भी दूँगी। बच्चा तो नहीं, लेकिन जच्चा को दूँगी। इधर मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं कुकर में, इनको छिलकर अब पहले ये तैयार कर लेती हूँ। आलू टमाटर काट कर, प्याज छिलकर, ये प्याज है, एक हरी मिर्च ली है, क्योंकि हमारे जो पप्पू के पापा हैं ना, राम सिंह के बापू, वो मिर्च नहीं खाते हैं, आप जानते हैं। हम सब कुछ, दाल हो या कोई हरी सब्जी हो, बाद में ही मिर्च हमें डालनी पड़ती है। तो जी चलते हैं, वही अपने रूटीन को लेकर चलते हैं। सुबह 5 बजे से उठ जाती हूँ, तब कहीं जाकर यहाँ तक पहुँचती हूँ इतने काम पर। सवेरे उठ के पहले दूध निकालना, गोबर उठाना बचाना, और उसके बाद झाड़ू, चाय, बच्चे को भी देखना है, उसे भी दूध पानी देना होता है। आलू का तड़का, उसको डालते हैं टमाटर, लहसुन प्याज हमारा भुनकर तैयार हो गया। डाल देंगे टमाटर, छौंक में हमने थोड़ा सा जीरा, थोड़ा साबुत वाला धनिया, और एक डालते हैं, अब डालते हैं इसमें हल्दी, क्योंकि हल्दी टमाटर जब हम भूनते हैं ना, तो टमाटरों के साथ ही हल्दी डालने से जल्दी फ्राई हो जाते हैं। मसाला, थोड़ा मसाला, गरम मसाला, और जच्चा बच्चा को भी आज यही देना है, तो उसके लिए मैं 2 आलू अलग निकाल दिए। वो सादा घी से तड़का लगेगा उसका, उनको घी से फ्राई करना पड़ेगा। डाल देंगे नमक, ये बन गए हैं हमारे आलू टमाटर, और बस 5 मिनट में रहते हैं तैयार। और इसमें हमने बना रही है चावल। चावल भी हमारे बनकर तैयार हो गए, आलू टमाटर और चावल। अब रह गई रोटियां, बन गए चावल, आलू टमाटर की सब्जी। चावल मैं कुकर में बनाती हूँ। बन गए चावल।
सब्जी में मिर्च का हमारा वही रोज का बाद में ही डालनी पड़ती है, जार में पीस कर, मिक्सी जार में पीस कर जब डालते हैं, क्योंकि हमारे जो राम सिंह के बाबू है ना, राम सिंह के बाबू, वो नहीं खाते हैं मिर्च। और अगर किसी वजह धोखे से मिर्ची डल भी गई तो घर में कर देंगे पूरा हंगामा। महाभारत, तो महाभारत से पहले ये है कि उनका थोड़ा बिना मिर्च का ही निकाल के हम फिक्का, बाकी हम तो अपना बाद में डाल लेते हैं, जो भी मैं डालना मसाला तो डाल देती हूँ। और बस वही सीधा अपना तड़का, धनिया, जीरा, प्याज, लहसुन, टमाटर, बस यही तड़का हमारा। गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो पहले थोड़ा सा रसोई में से निकल कर थोड़ी सी हवा ले लो। कमरे में आकर पंखा चलाया है, थोड़ी हवा ले लो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।